हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। गणेश चतुर्थी की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम जो है अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम विलियन चैप्टर में थे। यूनिट 2 के विलियन चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में राउल्ट का नियम पढ़ा था बेटा। ठीक है, जो बच्चे क्लास अटेंड किए थे बहुत अच्छी बात, जो नहीं किए थे वो बिल्कुल वो वीडियो जाके अच्छे से देख लेंगे। राउल्ट का नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के बाद आज हम पढ़ेंगे बेटा आदर्श विलियन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है आदर्श विलियन किसको बोलते हैं, ये अपने को देखना है। आदर्श विलियन क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में आज अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो आदर्श विलियन के बारे में जानेंगे। आदर्श विलियन क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं। आदर्श विलियन वे विलियन होते हैं जो सभी सांद्रताओं एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। मतलब आदर्श नाम से ही स्पष्ट है। आदर्श माने कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति मतलब किसी भी टाइप का सांद्रता हो, माने सभी प्रकार की सांद्रता और सभी प्रकार के ताप, ये दोनों सिचुएशन, किसी भी प्रकार का ताप हो, ताप हाई हो, लो हो, सांद्रता तनु हो, सांद्र विलयन, किसी मतलब दो सिचुएशन को आपको देखना है। सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उस प्रकार के विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। सबसे पहले तो आपको परिभाषा देखना है किसकी, आदर्श विलयन की। ठीक है, क्या क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं एवं सभी ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, तो ये हो गया इसकी परिभाषा, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और यदि आदर्श विलयन के बारे में पूछेगा तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। ओके, अब ये आदर्श जो विलयन होते हैं बेटा, वो किन किन शर्तों का पालन करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि विलयन कैसे बनेगा। विलयन जो है दो पदार्थों के मिश्रण से बनेगा। सपोज अपन देखते हैं विलयन कैसे बना। सपोज यहाँ पर कोई एक ए पदार्थ है या एक द्रव जो है, लिक्विड बोल सकते हैं, है ना, कोई एक द्रव पदार्थ है, द्रव ए, और ये बी द्रव बी। इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, ए बी, मतलब ये विलयन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, विलयन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बता रहे हैं अब ये आदर्श विलयन। तो आइए, अगर द्रव ए और द्रव बी ये दोनों को मिलाया जाए, और मिलाए जाने पर जो बना विलयन है वो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर यदि राउल्ट के नियम का पालन करेगा, तो इस प्रकार के विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। ये हो गई किसकी परिभाषा, आदर्श विलयन की परिभाषा। अब आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, किस कंडीशन पर या किस सिचुएशन पर बने विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं, ये जानेंगे अपन। ठीक है, या उसकी अपन शर्त बोल सकते हैं, क्या शर्त होती है वो जान सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि दो जो विलियन है, विलियन ए और विलियन बी, है ना, इन दोनों को हमने मिलाया, या विलियन ए विलियन बी ना बोलकर द्रव, है ना, द्रव बोलेंगे बेटा। विलियन स्टार्टिंग में थोड़ा बन गया, वो तो बाद में विलियन बना, मतलब द्रव ए और द्रव बी को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया, विलियन बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम शर्त जानेंगे कि किस कंडीशन, किस प्रकार जो है आदर्श विलयन तैयार होते हैं, या किन कंडीशन पे हम उनको आदर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विलयन बनने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। मतलब डेल एच का मान या मिश्रण का मान, है ना, मिक्सचर या विलयन का मान यदि डेल एच का मान यदि 0, डेल एच मतलब क्या होता है, डेल एच का मतलब होता है, एच मतलब एंथैल्पी होता है, डेल एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन। तो विलयन बनने पर मतलब जब ए और बी दो प्रकार, जो दो द्रव थे उनको जब हम मिला दिया गया, मिक्स किया गया, जब ए प्लस बी ये दो द्रव को जब मिला दिया गया और जो विलयन तैयार हुआ ए बी, तो ये बोल रहा है कि वहां उस कंडीशन पर जब विलयन तैयार हुआ, ए बी विलयन तैयार हुआ, तो वहां पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान
शून्य होगा। मतलब इसके अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का ना उत्सर्जन होगा और ना ही अवशोषण होगा। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डेल एच का मान 0। आपको मालूम है कि जब दो द्रव को मिलाया जाएगा, नॉर्मली दो द्रव को मिलाया जाएगा तो हो सकता है ऊष्मा बाहर निकले, है ना। मिलाने पर, दो द्रव को मिलाने पर हो सकता है ऊष्मा बाहर निकले या ऊष्मा अंदर अवशोषित हो। पर आदर्श विलयन की शर्त ये है कि डेल एच का मान 0 के बराबर होता है। मतलब ऐसे दो द्रव जिनको हम मिलाएं तो ना तो ऊष्मा बाहर निकले और ना ही ऊष्मा अवशोषित हो। इस सिचुएशन पर क्या होगा, डेल एच मिश्रण इक्वल्स टू 0। ये क्या है, आदर्श विलयन की पहली शर्त है। तो ये वाला पॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे कि डेल एच का मान यदि 0 है, इसका मतलब क्या है कि विलयन बनने पर ना तो ऊष्मा अवशोषित हुई है, ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। इसलिए डेल एच का मान 0 के बराबर है। अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है, इसका मतलब ऊष्मा ना तो बाहर निकली है विलयन बनने पर और ना ही अवशोषित हुई है। ठीक है, शर्त को याद रखेंगे बेटा, ये आगे अभी काम आएगी फिर से आपको। देन सेकेंड शर्त ये है, इसमें दिया हुआ सेकंड शर्त कि आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। आयतन में परिवर्तन मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे, आयतन की बात करें तो डेल वी, वी मतलब आयतन होता है बेटा। तो मिक्सचर जब विलयन तैयार होगा, मिक्स इसलिए लिख रही हूँ कि जब विलयन तैयार होगा तो डेल वी का मान, डेल वी मतलब, डेल वी माने जब हमने ए और बी विलयन, द्रव ए और द्रव बी को जब हमने मिलाया और मिलाए जाने पर ए बी जब ये विलयन तैयार हुआ तो उस कंडीशन पर आयतन का मान, आयतन में परिवर्तन का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। देखो V मतलब आयतन होता है, पर डेल V मतलब आयतन में परिवर्तन। समझ में आया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बोल रहे हैं कि A और B द्रव को जब मिलाया जाएगा तो किसी प्रकार के आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। किस कंडीशन पर, जब आदर्श विलयन बनेगा तब। ठीक है, तो डेल V का मान किसके बराबर होगा, डेल V का मान या जिसको बोलते हैं आयतन में परिवर्तन का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कब, आदर्श विलयन जब तैयार होगा तब। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद एक लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, राउल्ट के नियम के अनुसार एक और शर्त है जिसको अपन 3 नंबर शर्त पर रख रहे हैं। वो ये शर्त है कि राउल्ट के नियम के अनुसार यदि कोई दो द्रव, जैसे कि मैंने पहले ही ले लिया A प्लस बी, एक द्रव A है दूसरा द्रव B है, और यदि इन द्रव को मिश्रित करें या मिलाएं आपस में तो AB विलयन तैयार होगा। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, बार बार तो वही कर बता रही हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर शर्त नंबर 3, जो आदर्श विलयन में शर्त जो अपन 3 पढ़ रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जब ए विलयन, जब ए द्रव है ना, तो ए द्रव के अंदर क्या होगा, जैसे सपोज इस पात्र में मैंने कोई एक ए द्रव रखा, फिर इसमें मैंने मिलाया बी द्रव को। अब यहाँ पर ए बी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको नाम याद करने में दिमाग लगाना ना पड़े, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, इसलिए मैं ए बी वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब इस दोनों द्रवों को मिला दिया गया इस वाले टेस्ट ट्यूब में तो इसको हम बोलेंगे ए बी विलयन तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शर्त नंबर, आदर्श विलयन की शर्त नंबर 3 पर ये बोल रहे हैं कि ए द्रव, मैंने इस ट्यूब में या इस टेस्ट ट्यूब में जो द्रव रखा है उसका नाम ए और इस टेस्ट ट्यूब में रखा है जो बी, तो इस टेस्ट ट्यूब में जो भी लिक्विड होगा, जो भी द्रव होगा, उनके बीच ए आकर्षण होगा और बी वाले द्रव के बीच के अणुओं में बी आकर्षण होगा। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर आकर्षण की बात करेंगे तो ए बी आकर्षण होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन की तीसरी शर्त जो है वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जो आदर्श विलयन जब बनता है ना तो ए बी, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आकर्षण की वैल्यू है, ए द्रव जो है उसमें जो आकर्षण है और बी द्रव में जो आकर्षण है और ए बी अणुओं के मध्य आकर्षण समान होता है। मतलब यहाँ पर इन दोनों ए के मध्य जितना आकर्षण है सेम उतना ही आकर्षण बी के मध्य, और उतना ही आकर्षण कितना रहेगा ए
बी के मध्य आकर्षण रहेगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आकर्षण में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। मतलब दो अलग अलग द्रव को मिलाने से पहले और मिलाने के बाद कणों के मध्य जो आकर्षण की मात्रा थी, वो आकर्षण बल का जो वैल्यू था वो एकदम समान होगा। तो ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको सिर्फ अभी 3 शर्त याद रखनी है कि यहाँ पर ए आदर्श जो विलयन है उसके 3 शर्त में आपको याद रखना है कि तीसरी नंबर की शर्त मैंने बताया कि ए अणुओं की जो ए द्रव है उनके मध्य जो ए आकर्षण है वो बी जो द्रव है उनके बी मतलब जो बी कण का नाम हम बोल रहे हैं उनके मध्य जो आकर्षण है ये इन दोनों के आकर्षण के बराबर है। और जब विलयन तैयार होगा तो उनका भी मध्य जो ए और बी अणुओं के मध्य जो भी आकर्षण जो है, मतलब कुल मिला के तीनों कणों के मध्य आकर्षण बराबर बोल रहे हैं। तो ये तीनों शर्त को आपको याद रखनी है। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इसको एक बार मैं और अपने तरीके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस 3rd नंबर वाले को थोड़ा समझिएगा। सपोज एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सपोज कोई आपका 2 फ्रेंड हो आप लोग, ठीक है। 2 फ्रेंड हो, आप दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती है। सपोज यहाँ पर ए वाला सिचुएशन है, एक क्लास है और वहां पर जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में अपनी फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है। माने ए क्लास है कोई, सपोज आप 12वीं क्लास हो, 12th ए, ठीक है। 12th ए के बच्चों के बीच जो आकर्षण है या जो अटैचमेंट है अपनी क्लास के बच्चों के बीच या अपनी क्लास के स्टूडेंट के मध्य में अच्छा बॉन्डिंग रहती है, तो वो ए बॉन्डिंग। और दूसरी क्लास जो है बी, उनके बच्चों के मध्य बी बॉन्डिंग है। अब जब इन दोनों क्लास को मिक्स करके किसी तीसरी क्लास में बिठाया गया, मतलब ऐसा क्लास जो है जिसमें हमने ए क्लास के बच्चों को बिठाया और बी क्लास के बच्चों को बिठाया, तो उनके मध्य भी बॉन्डिंग या आकर्षण की वैल्यू को जो हम बोल रहे हैं ए और बी के मध्य आकर्षण, तो जरा सोचिए जितना एकदम एग्जैक्टली बराबर आकर्षण कैसे हो सकता है। मेरी क्लास के बच्चे या मेरी क्लास में हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उनके बीच एग्जैक्टली जैसे बॉन्डिंग थी, जितना आकर्षण बल था, सेम दूसरी क्लास के मध्य में भी सेम वही आकर्षण होगा। और जब इन दोनों को मिक्स करेंगे या मिलाएंगे, मिला के बिठाएंगे किसी एक क्लास में या उनको मिक्स करके बिठाया जाएगा, तो भी उनके अणुओं के मध्य सेम आकर्षण रहेगा। तो ये बातें हो रही है किसकी, आदर्श विलयन की। बस आपको इतना ही याद रखना है कि दो अलग अलग द्रवों के मध्य पर्सनल जो आकर्षण की वैल्यू है वो मिलाने के बाद, मतलब विलयन तैयार होने के बाद उनके मध्य आकर्षण की वैल्यू सेम वही रहेगी। ये किसकी बातें हैं, ये है आदर्श विलयन की शर्त। ठीक है, समझ में आई बात। मतलब यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो आकर्षण है विलयन बनने के पहले और विलयन बनने के बाद अणुओं के मध्य जो आकर्षण होता है वो समान होता है, ऐसा किसकी शर्त है, आदर्श विलयन बनने की शर्त होती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। यस, तो ये वाली बात अपन ने देखे थे। साथ में एक चीज और अपन ने देखा था, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो देखेंगे ये जो आदर्श विलयन की बात मैंने बताई, ठीक है, और साथ में अपन एक और नियम पढ़े थे, राउल्ट का नियम पढ़े थे। इतना क्लियर है सबको, ये क्लियर बेटा, है ना। और साथ में एक चीज और पढ़े थे अपन बेटा, क्या पढ़े थे, आदर्श विलयन जो है, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक शर्त अपन ने देखा है, यहाँ पर मैं इसको 4th नंबर कर लेती हूँ, कुछ चेंजेस नहीं है, इसको बस 4th कर ले रही हूँ, यहाँ पर जगह बचा हुआ है इसलिए यहाँ पर एक 3rd शर्त जो और है उसको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो क्या बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखेंगे जो अपन पढ़े थे कि आदर्श विलयन किसको बोलते हैं, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सभी तापक्रम, मतलब सभी ताप व सभी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने इससे पहले वाली क्लास में पी क्या है बेटा, टोटल विलयन का दाब। ठीक है, मतलब वहां पर हमने P0A प्लस इंटू एक्स ए और ये P0B इंटू एक्स बी, ये एक और मान है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये अपन राउल्ट के नियम में पढ़े थे राउल्ट के नियम में इसकी वैल्यू को अपन निकाला था अपन राउल्ट के नियम में, आपको याद होगा। तो यहाँ पर P A
ये ए है, मतलब ए कणों का जो हमने राउल्ट के नियम में फॉर्मूला निकाला था वो है, और ये क्या है, बी के लिए राउल्ट के नियम का फॉर्मूला है। और दोनों को ए और बी को जब मिक्स करेंगे या मिलाएंगे, विलयन तैयार करेंगे, तो ये जो पी है वो विलयन का दाब है, और ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। किसके अनुसार, आदर्श विलयन की शर्त के अनुसार। ठीक है, अब थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। तो बेंजीन, एग्जाम्पल आपके में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, ये क्या होते हैं, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। साथ में बेंजीन, टोल्यूइन, ये भी क्या है, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है। तो मैं सीधा आती हूँ बेटा, आपके एग्जाम में किस प्रकार का पूछेगा, डायरेक्ट वही बताना चाहूंगी आपको। तो आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, आदर्श विलयन किसको बोलते हैं, पहली बात। तो आप सीधा आदर्श विलयन की परिभाषा बताओगे कि ऐसे विलयन जो सभी ताप पर और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसको आदर्श विलयन कहते हैं। ये अब फिर आदर्श विलयन की शर्तें, डेल एच माने एंथैल्पी, एच माने होता है एंथैल्पी, और यदि डेल माने परिवर्तन, तो एंथैल्पी में परिवर्तन का मान 0 है। इसका मतलब जब हम आदर्श विलयन तैयार होगा तो ना तो ऊष्मा बाहर निकलेगी और ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी, माने ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी ना तो ऊष्मा अवशोषित होगी। इसका मतलब ये होता है। डेल वी माने आयतन में परिवर्तन का मान 0 होगा, मतलब विलयन बनने से पहले और विलयन बनने के बाद आयतन बिल्कुल इक्वल रहेगा, इसलिए यहाँ पर नो चेंज ये शो कर रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ये रिसेंटली मैंने आपको समझाया है। साथ में यहाँ पर ये फोर्थ जो रूल है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आकर्षण, अणुओं के मध्य आकर्षण का मान विलयन बनने के पहले, मतलब ए के मध्य आकर्षण और बी के मध्य जो आकर्षण था, एग्जैक्टली उतनी ही मात्रा में आकर्षण कब होगा, जब इन दोनों को आपस में मिक्स करके विलयन तैयार कर दिया जाएगा, तब भी उनके मध्य आकर्षण की वैल्यू, मतलब तीनों के आकर्षण की वैल्यू बराबर होगी। ये किसकी बातें हैं, ये है आदर्श विलयन की शर्तें। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछता है आदर्श विलयन क्या होते हैं, उनकी क्या शर्त है। और एक और क्वेश्चन आता है आदर्श विलयन पर, शॉर्ट नोट टाइप के भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर जो है ज्यादा मार्क्स के ही आते हैं। तो इसको अपन आदर्श विलयन, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। ये आदर्श पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में अनादर्श विलयन, है ना, मतलब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा दिया आपको, ये आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिफरेंसेस, दोनों में क्या अंतर है। तो बेटा आई थिंक आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक। तो आप क्या करेंगे, बस ये जो मैंने हेडिंग लिखा है ना, वही काम की चीजें हैं, मतलब इसको आपको समझना है, और आपके शॉर्ट, आपके नोट्स में आपको छोटे छोटा ऐसा क्लिपिंग टाइप का बना के रखना है, या क्लिपिंग ना बोलकर आप की पॉइंट्स बना के रखोगे, है ना, क्योंकि बुक में बहुत सारा चीजें दिया हुआ है, बुक में इतना सारा कंटेंट दिया है कि आप एग्जाम के समय यदि छोड़ दोगे कि हम एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको आदर्श विलयन किस विलयन को बोलते हैं उसको मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में लिख के बताया। ये 4 ही पॉइंट है जो आदर्श विलयन को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट पॉइंट में आपको एग्जाम्पल लिखना है जो मैंने बताया है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण, साथ में बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण, ये सब जो है आदर्श विलयन के एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट याद रखने होंगे, 4 पॉइंट को समझना होगा। उसके बाद जब ये समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अनादर्श विलयन। तो पहला जो मैंने आज समझाया उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। यदि आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिखिए कि मैम मुझे समझ में आ गया है, और जिनको समझ में नहीं आया है वो बिल्कुल वो पॉइंट को बताइए मुझे कि मैम ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, और जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो भी मुझे बताइए कि मैम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मैं एक बार और नए स्टाइल से आपको इसी टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, फिर डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जब आपको आदर्श विलयन समझ में आएगा फिर मैं आपको अनादर्श विलयन को एक्सप्लेन करूंगी। ओके बच्चों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके बेटा, यस, बाय बच्चों, बाय बाय।